नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे खरमास। खरमास क्यों लगता है, क्यों इतने सारे चीज़ों को हम लोग त्याग करते हैं खरवास में। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, खरवास क्यों लगता है, खरवास क्या है, इसकी कहानी क्या है, सूर्यदेव की पौराणिक कथा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए एंड एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे खरवास। खरमास हर साल लगता है। इस दौरान सभी मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। क्या आपको पता है कि खरमास क्यों लगता है, इसके पीछे की वजह क्या है? आइए जानते हैं। खरमास हर साल में 2 बार लगता है। पहला खरमास जब सूर्यदेव धन राशि में प्रवेश करते हैं और दूसरा जब सूर्यदेव मीन संक्रांति में प्रवेश करते हैं, समय लगता है। खरमास की अवधि कुल 1 माह की होती है। इस दौरान मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। कथाओं के अनुसार सूर्यदेव धरती की संचालन के लिए लगातार 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन खरमास के दौरान सूर्यदेव की गति धीमी हो जाती है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कहानी है। खरमास की कहानी। खरमास के जुड़ी एक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। दोस्तों, संस्कृति में खर का अर्थ गधा होता है। खरमास की कहानी गधे और सूर्यदेव से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार एक बार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन उनके घोड़े को भी आराम की जरूरत होती है। वे भूख प्यास लगने से थक जाते हैं। इस तरह ब्रह्मांड की परिक्रमा के दौरान घोड़ों की दयनीय दशा देखकर सूर्यदेव को भी तरस आ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन्हें पानी पिला दिया जाए और घोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि रथ रुक गया है तो सृष्टि चक्र प्रभावित होगा। इस दौरान उनकी नज़र तालाब किनारे चल रहे 2 खर पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों ना घोड़े को यहाँ पे विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खरों यानी गधों का बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। जब गधे घोड़े का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, वे पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ही कम हो गई। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का वो तेज प्रकट नहीं हो पाता जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदल जाता है और फिर से वे वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खरों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा था और अपने घोड़े को वापस रथ में शामिल कर लिया, फिर से अपनी रफ्तार पकड़ी थी। इसका असर यह हुआ कि खर की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़े ने आराम कर लिया था। हर 100 वर्ष में इसी तरह का चक्र लगता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि इस महीने सूर्यदेव के प्रभावित हुए उस महीने का खरमास असर मनुष्य के जीवन पर पड़ेगा। नारायण का महीना है। खरमास देवगुरु की दिव्यता से संपन्न यह महीना आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संपन्न व उत्पन्न बनाता है। इसे ऋषियों ने खरमास इसलिए नाम दिया क्योंकि इस कालखंड में प्राकृतिक ऊर्जा से इंद्रिय निग्रह में सहयोग मिलता है। चित्र
सांसारिक वैरागी की ओर सहज उन्मुख होता है। इसी कारण यह महीना धैर्य, अहिंसा और भक्ति के लिए माना जाता है, इसलिए इसे नारायण का महीना कहते हैं। खरमास में तीर्थ यात्रा, कथा और श्रवण, कीर्तन, भजन, जप का महत्व अत्यधिक होता है। खरमास में यह काम करना चाहिए। एक, सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन 3 बार श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तीसरा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। चौथा, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पांचवा, अन्य वस्त्र, धन और अन्य वस्तुओं का दान करना चाहिए। छठा, तीर्थ यात्रा करना चाहिए। साता, पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आठवां, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। नौवां, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और साधना करनी चाहिए। 10वां, व्रत और ध्यान करना चाहिए। खरमास के दौरान इन कामों से बचना चाहिए। और ये है तामसी भोजन, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मुंडन और छेदन, गृह प्रवेश, जनेऊ, शादी विवाह जैसे काम नहीं करने चाहिए। अगला, नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न, आभूषण और वस्त्र आदि नहीं खरीदने चाहिए। अगला, नवविवाहित कपल को सत्संग नहीं करना चाहिए। अगला, घरेलू और पारंपरिक शुभ कार्य की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि तरक्की तो खरमास में राशि अनुसार करें। इन चीजों का दान वर्ष में खरमास 2 बार लगता है। इस बार दूसरे खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से हो रही है। इसी दिन धनु संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। खरमास की शुरुआत के बाद शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान सूर्यदेव और श्री हरि की पूजा करने से कारोबार में वृद्धि होती है। साथ ही राशि अनुसार दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। खरमास की शुरुआत होने वाली है। खरमास में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान विशेष चीजों का दान करना चाहिए। तो खरमास शुरू हो चुका है और सनातन धर्म में खरमास की अवधि का विशेष महत्व है। इस दौरान जातक सूर्यदेव और जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूर्वक उपासना करते हैं। साथ ही जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं, जिससे उन्हें सुख, समृद्धि और की प्राप्ति होती है। खरमास 1 महीने तक रहता है। खरमास की शुरुआत के दिन पहले दिन धनु संक्रांति मनाई जाती है और जब सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करते हैं तो इस दिन को धनु संक्रांति के रूप से भी मनाया जाता है। अगर आप सूर्यदेव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो खरमास में राशि अनुसार दान करें। इससे जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होगा, साथ ही रुके हुए काम पूरे होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि किस राशि के जातक को किस चीज का दान करनी चाहिए। फलदायक साबित होता है। पंचांग के अनुसार इस बार सूर्यदेव धनु राशि में 15 दिसंबर को रात्रि 10:19 पर गोचर करेंगे। इसी दिन धनु संक्रांति होगी। ऐसे में खरमास की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इसका समापन अगले वर्ष 2025 में सूर्यदेव मकर राशि में 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे और इसी दिन खरमास का समापन होगा। खरमास में राशि अनुसार दान करें। पहला, मेष राशि वाले को क्या दान करना चाहिए। जातक खरमास में लाल रंग की चीजों का दान करें, मेष राशि वाले, जिससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे। और दूसरा, वृषभ राशि के जातक खरमास में धन का दान करें, इससे आर्थिक तंगी दूर होगी। और मिथुन राशि के जातक खरमास में साबुत मूंग, हरी सब्जियां, हरी चूड़ियां, कच्चे पपीते का दान करें, जिससे जातकों को भगवान गणेश की कृपा मिलती है। और कर्क राशि वाले जातक खरमास में सफेद रंग के वस्त्र, गोभी, दही, पनीर और चावल का दान करें, जिससे चंद्र दोष से छुटकारा मिलता है। सिंह राशि वाले जातक खरमास में दिन गुड़, चिक्की, शहद, मूंगफली, राजमा आदि चीजों का दान करें, जिससे कारोबार में सफलता मिलती है।
कन्या राशि वाले जातक खरमास में हरी पत्तेदार सब्जियां और हरे फल का दान करें, जिससे रुके हुए काम पूरे होते हैं। 7वां तुला राशि वाले जातक खरमास में बतासे और माखन, मशरूम, सलजम आदि चीजों का दान करें, जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 8वां वृश्चिक राशि वाले जातक खरमास में लाल रंग के वस्त्र, अनार और शकरकंद का दान करें, जिससे वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। धनु राशि के जातक खरमास में नींबू, केले, पपीते, चने की दाल, बेसन आदि चीजों का दान करें, जिससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। मकर राशि के जातक खरमास में काले तिल का दान करें, जिससे शनि दोष की समस्या का दूर होती है, समस्या का समाधान होता है। कुंभ राशि के जातक खरमास में मंदिर में झाड़ू दान करें, साथ ही गरीबों को धन का दान करें, जिससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। 12वां लास्ट मीन राशि के जातक खरमास में मकई, पीली शिमला मिर्च और कद्दू आदि चीजों का दान करें। उपरोक्त जानकारी विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचाई गई है, अतः आपको उपयोग करते हैं तो जानकारी समझ में आया है तो जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, और ऐसे ही और बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। और एक लाइक पक्का कीजिए, आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। धन्यवाद।